अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। एंटरटेनमेंट न्यूज़ की नई और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं खुर्रम अलीम खान। चलिए नज़र डालते हैं इस एपिसोड की टॉप स्टोरी पर। आजकल लॉकडाउन ने एक तरफ लोगों को घरों तक महदूद करके रख दिया है, तो दूसरी तरफ हमारे सेलिब्रिटीज़ इस लॉकडाउन में घर बसाने में मसरूफ़ हैं। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन सीज़न को वेडिंग सीज़न में बदल दिया है। जहां लॉकडाउन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो फ़ायदे भी बहुत हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि आजकल सिंप्लीफाइड वेडिंग्स का काफ़ी ट्रेंड है, और अच्छी बात यह है कि हमारे सेलिब्रिटीज़ इस ट्रेंड को फॉलो भी कर रहे हैं और अपने फैंस और फॉलोअर्स को सादगी के साथ शादी करने का एक बहुत अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं। सजल अली और आहत रज़ा मीर की थी तो डेस्टिनेशन वेडिंग, जिसमें दोनों की फैमिलीज और क्लोज फ्रेंड्स ने ही शिरकत की। ये शादी मार्च में अबू धाबी में हुई, जब पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस सामने आना शुरू हो चुके थे। लेकिन वापस पाकिस्तान आने के बाद सजल अली ने बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने फैंस और फॉलोअर्स को इस आलमी वबा से रिलेटेड एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी दिया। अप्रैल में वेटरन एक्टर समीना अहमद और मंजर सेबाई ने लाहौर में सादगी के साथ निकाह किया। इट वॉज अ प्राइवेट अफेयर, जिसमें समीना और मंजर के क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ने ही शिरकत की। निकाह सेरेमनी के बाद ही इन दोनों ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया, जो कि उनके फैंस के साथ साथ मीडिया पर्सनैलिटीज़ के लिए भी सरप्राइजिंग था। इस न्यूज़ पर उनके फैंस और मीडिया के लोगों ने दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। टेलीविजन एक्टर निम्रा खान ने भी अप्रैल के महीने में सादगी के साथ शादी की, जिसमें उनकी फैमिलीज और क्लोज फ्रेंड्स ने ही शिरकत की। फेमस टेलीविजन एक्टर आगा अली और हिना अल्ताफ 22 मई को निकाह के बंधन में बंध गए। ये इवेंट भी दोनों के फैंस के लिए एक सरप्राइज था। दोनों एक्टर्स ने फाइनल अनाउंसमेंट तक इस खबर को काफ़ी प्राइवेट रखा। आगा अली ने निकाह सेरेमनी के बाद इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स के साथ निकाह पिक्चर शेयर की और अपनी और हिना की जर्नी के बारे में पोस्ट किया कि कैसे वो मिले, दोस्त बने और फिर उन्होंने शादी का फैसला किया। टेलीविजन एक्टर्स फरियाल महमूद और दानियाल राहील ने लाहौर में 28 मई को शादी की। दानियाल राहील ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को बताया कि वो फरियाल को 2 साल से जानते थे और अब उन्होंने शादी का फैसला किया, इसीलिए वो दोनों बाय रोड कराची से लाहौर आए हैं। दानियाल के मुताबिक ये एक फैमिली अफेयर था, जिसमें उनके और फरियाल के रिलेटिव्स सोशल मीडिया और फ़ोन कॉल्स पर उनके साथ थे। सिंप्लीफाइड वेडिंग के लिस्ट में शामिल होने वाले लेटेस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं शहरोज़ और सदफ़ कंवल। शहरोज़ और सदफ़ ने भी सादगी के साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में निकाह किया, और सदफ़ ने इंस्टाग्राम पर 31 मई को निकाह के पिक्चर्स शेयर की। ये सेरेमनी भी बाकी सेरेमनीज़ की तरह काफ़ी सिंपल थी, लेकिन सोशल मीडिया पर पिक्चर्स अपलोड होते ही साइबर सिटीजन्स की जानिब से सीवियर बैकलैश देखने को मिला। लोगों ने सदफ़ को शहरोज़ की एक्स वाइफ सायरा के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, और शहरोज़ और सदफ़ की ये शादी सोशल मीडिया पर कई दिनों तक टॉप ट्रेंड भी करती रही, बट नॉट फॉर गुड रीजंस। जहां कुछ फैंस ने दोनों को दुआएं दी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर्स की एक बड़ी तादाद ने सदफ़ और शेरोज़ को बुरा भला भी कहा। इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पर शेरोज़ भी खामोश ना रह सके, और उन्होंने लोगों को उनके ट्वीट्स और मैसेजेस का वीडियो रिप्लाई भी किया। लॉकडाउन सीजन या सेलिब्रिटीज वेडिंग सीजन या सिंप्लीफाइड वेडिंग सीजन, और इस पर साइबर सिटीजन्स और मीमर्स की अनलिमिटेड ट्रोलिंग, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे राबिया हसन से। राबिया हसन इज़ एन एनसी ग्रेजुएट, अ फिल्म क्रिटिक। शोबिस इंडस्ट्री से इनका काफ़ी गहरा ताल्लुक है, और इनके पास शोबिस इंडस्ट्री की इनसाइट्स और लेटेस्ट न्यूज़ भी होती हैं। तो बात करते हैं हम राबिया से। हेलो राबिया, हाउ आर यू? होप यू आर सेफ, साउंड एंड हेल्दी। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा राबिया, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव हैं, रिसेंट ट्रेंड्स भी फॉलो करती रहती हैं, और आपके पास शोबिस इंडस्ट्री की इनसाइड न्यूज़ भी होती हैं। क्या कहना है आपका इस सब के बारे में? हाँ, इनसाइट मिलती है, लेकिन ज़्यादातर आजकल सोशल मीडिया से ही मिलती है। अब सोशल मीडिया आप देख लें, जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ट्विटर है, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अब ये प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं कि अब तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गए हैं, और ये तो बिल्कुल अनअवॉइडेबल सी चीज़ बन गई है। और ख़ास तौर पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको हम्म। अब पब्लिक आई में रहने के लिए और एक तरह से अपनी प्रेज़ेंस शोकेस करने के लिए, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया अब। लेकिन इसमें एक जो मज़े की चीज़ मैं देख रही थी, जो इंटरेस्टिंग मुझे लग रही थी, वो ये कि जिस चीज़ को हम वायरल करते हैं खुद हम लोग, हम्म। जिसको आप ट्रेंड कह रहे हैं या वायरल, मतलब वहाँ भी हमने एक, जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, वहाँ भी हमने एक पैंडेमिक क्रिएट किया हुआ है। तो जी वहाँ जी। पे जब कोई चीज़ हम वायरल करते हैं, तो वो जिसके बारे में हम कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली उसके बारे में नहीं होती, वो हमारे बारे में है। वो हमारे माइंडसेट के बारे में, कि हम लोग किस चीज़ की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है, किस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किस चीज़ को हम इस काबिल समझते हैं कि हम उसके बारे में बात कर सकें, मतलब उसको स्प्रेड कर सकें। तो ये जी तो जी। एक तरह से हम अपने बारे में ही एक तरह से सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखा रहे होते हैं कि भई हमारी ये पसंद और नापसंद है। तो ये एक तरह से एक शीशा बन गया, अब आप समझ लें कि ये एक मिरर है, जो कि हमें हमारे बारे में ही बताता है। और आप कमेंट्स देख लें, जिस-जिस किस्म के खौफनाक कमेंट्स लोग करते हैं, तो जी वो जी तो जी। बिल्कुल ही आप समझ लें कि अजीब-सी एक सूरत-ए-हाल बन गई।
अच्छा, हमने देखा कि इस तरह लोग जिस तरह शादी पे जिस तरह कमेंट्स वगैरह किए, सज्जल और आहत की शादी पर तो लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत प्यारे और मोहब्बत वाले कमेंट्स किए थे, लेकिन सदफ़ और शिरोज़ की दफ़ा एग्जैक्टली हुआ क्या? एक्चुअली उनके केस में थोड़ा-सा मसला ये था कि आई थिंक शहरोज़ की तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ गई थी। ये भी एक बड़ी बात है ना कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए, बिकॉज़ उन्होंने इतना कुछ बोल दिया था कि ज़ाहिर है लोगों को वो मौका मिल गया उन पे तनकीद करने का। तो सेलिब्रिटीज़ को थोड़ा-सा केयरफुल होके रहना चाहिए, और जिस भी चीज़ में ज़रा कंट्रोवर्सी होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगी, वो ज़ाहिर है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ही होगी ना बाद में। तो आई थिंक यही बड़ी वजह है, और सेलिब्रिटीज़ वैसे भी रहते हैं उनके, अब आप शान को देख लें, वो हमेशा रडार में रहता है। हुँ, हुँ, वो हुँ। जो थी टर्किश एक्ट्रेस हैं, जो एक्टर हैं इसरा बेल्जिक, उनके पीछे पड़ गए थे। जी, जी। तो सेलिब्रिटीज़ के लिए तो वो कह लें आप कि वो बेचारे तो गलती कर ही नहीं सकते ना, उनके लिए तो गलती की गुंजाइश निश्ता, तो बिल्कुल नहीं उनकी बचत। लेकिन ये जो कंपैरिज़न था सायरा का और सदफ़ का, जो कि ट्रेंड भी करता रहा है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये सही था? सायरा का और सदफ का? जी। नहीं, मेरा ख़्याल है देखिए, शादी करने में तो कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो जो सारी उनकी स्टेटमेंट्स थी ना, देखिए सेलिब्रिटीज़ को ये सोचना चाहिए, ये नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज़ बल्कि कोई भी जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, सोशल मीडिया हुँ, का हुँ। प्लेटफ़ॉर्म, उनको थोड़ा-सा ये देखना चाहिए कि किस चीज़ को हमने रिस्पॉन्ड करना है और किस चीज़ को नहीं करना। हुँ। ये एक आई थिंक थोड़ी-सी सोच समझ के करने वाली चीज़ है कि हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि आपने जस्टिफ़ाई करना है, या जो किसी ने बोल दिया तो उसको रिस्पॉन्ड ही आपने लाज़मी जवाब देना है, तो इसको थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है सोचना चाहिए। सही। अच्छा, ये साइबर सिटीज़न्स, मीमर्स और ब्लॉगर्स जो सेलिब्रिटीज़ के बारे में इतना कुछ ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, क्या इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए या नहीं? या इट्स अ फ्री मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसने जो ट्वीट करना है, पोस्ट करना है, बस करता जाए? अच्छा, इसमें मेरा स्टांस बड़ा क्लियर है, इसमें कोई 2 राय है ही नहीं मेरी, वो ये कि आप सड़क पे जब निकलते हैं, गाड़ी हुँ, लेके, बाइक लेके, साइकिल लेके, जो भी, अब आपको पता है कि आपने कब तेज़ होना है, आपने किस वक़्त, आपने किस जगह पे रुकना है, आपने कहाँ पे मोड़ लेना है। आपको पता होता है कि भई ट्रैफिक सिग्नल अब ये लाल बत्ती है तो मैंने यहाँ रुकना है। इसी हुँ, तरह हुँ। से ये जो हमारा साइबर वर्ल्ड है, वो पूरी एक दुनिया है। अब वहाँ पे जब आप अपने लफ्ज़ों की गाड़ी लेके निकलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ब्रेक किस वक़्त लगानी है। हम एग्ज़ैक्टली। लोगों को ये नहीं पता लगता कि हमने रुकना किस वक़्त है। तो हुँ, ये हुँ। जो जिसको आप कहें ना कि मतलब अब किसी का दिल किया कि जी मेरी तो ये एक मेरा एक्सप्रेशन है या मेरी ओपिनियन है और मैंने ज़रूर इसको कन्वे करना है और मैंने पोस्ट करना है अपना कमेंट, वो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन उसकी आड़ में, उस लिबर्टी की आड़ में आप ये तो देखें कि आप बोल क्या रहे हैं और आपके जो हुँ। अल्फाज़ हैं वो किसी पे किस तरह का नेगेटिव एक इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। तो ये तो मैं तो कहती हूँ कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, ये फ्रीडम ऑफ नीच कह सकते हैं आप इसको, कि आप लिबर्टी की आड़ में आप जो मर्ज़ी मतलब कहते रहें। तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अच्छा, हम लोग इंटरनेट पे इतने जजमेंटल क्यों हो जाते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स सेलिब्रिटीज़? क्यों हम किसी एक को फरिश्ता बना देते हैं, तो दूसरा जो होता है उसमें दुनिया भर की बुराइयां सारी उसमें डाल देते हैं? एक तरफ एक फरिश्ता हो गया तो दूसरी तरफ जो हो गया वो तो बिल्कुल एक शैतान हो गया। जी हम बिल्कुल जी वो हम तो ये है ना कि एक बिल्कुल जनरल ट्रेंड, हाँ जी, एक जनरल ट्रेंड है ना हमारा कि हमें हर किसी की लाइफ में, एक तो पर्सनल लाइफ में हमने ज़रूर कोई ना कोई अपना वो रोल एक प्ले करना ही करना है। और हम्म, जब एक चीज़ पब्लिक आई में आ जाती है, यानी कि एक सोशल मीडिया पे किसी ने कोई चीज़ चढ़ा दी और वो ज़ाहिर है सबकी नज़रों में आ गई है, तो फिर तो वो एक बेबाक और बेहंगम और बेलगाम घोड़े की तरह फिर उसपे वो सब सवार हो जाती है ना कि जो मर्ज़ी फिर आप कहें। ये अभी वही मैं बात कर रही हूँ ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन के नाम पे आप उसको तो एक्सप्लॉइट करने वाली बात है कि जो मर्ज़ी जिसके मुँह में आता है वो बोल देता है। सही थोड़ा सही। सोच समझ के। अच्छा, एक और सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि मीडिया वाले स्पेशली सेलिब्रिटीज़ अब सोशल मीडिया को काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सीजन अब तो सेलिब्रिटीज़ के अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं। क्या इसका कोई एंड है, या कोई काम हो रहा है, कि कोई काम भी नहीं हो रहा एक्चुअल वर्ल्ड में? एक्चुअली देखिए, ऑनलाइन जो है ना सब कुछ, जो एक दुनिया आबाद हो गई है, इसको एक्चुअली हम एक पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल रियलिटी भी कह सकते हैं उसको, वो एग्ज़िस्ट करती है, अब उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सही। और दूसरा ये है कि आई थिंक ऑनलाइन अब आप देख लें शॉपिंग भी होती है, ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, टीचिंग वो लोग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और सब लोग मतलब ऑनलाइन तो बहुत देर से हो रहा है, कोविड तो ये अब पैंडेमिक तो अब हुआ है। तो जी। इसने तो एक और अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर दी है कि जो लोग अब रियलिटी में यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में अगर वो काम नहीं कर पा रहे, तो वो अब एक साइबर वर्ल्ड में जा रहे हैं या एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। मैंने तो अभी किसी जगह पढ़ा कि अनकरीब यही 2020 में ही आप हम्म, वर्चुअल फूड की कोई एक कॉन्सेप्ट वो आगे लेके आ रहे हैं, जिसमें आप मतलब खाने को वर्चुअली देख के आप उसका टेस्ट फील करेंगे मुँह के अंदर। तो बातें अच्छा। तो वहाँ तक चली गई हैं। तो ये है क्या कि हमारी ज़ाहिर है हाँ, तो वो एक क्या कम्युनिकेशन का ज़रिया तो है ना।
तो इसलिए ज़ाहिर है सेलिब्रिटीज़ के लिए भी अब यही है कि वो उन्होंने भी अब इसी रास्ते पे जाना है, तो ये तो इनेविटेबल है। बल्कि ये बात है कि वो कहते हैं ना कि क्या उसको कहते हैं कि इट्स द न्यू नॉर्म, लेकिन इट विल आल्सो टर्न आउट टू बी द न्यू हेल, मेरा ख्याल है। सही। तो क्या आने वाले दिनों में जो फ़िल्म्स हैं वो भी अब सोशल मीडिया पे ही रिलीज़ हो जाया करेंगी? फ़िल्म्स बिल्कुल, इंडिया ने तो मेरा ख्याल है 2-3 फ़िल्में अभी रिलीज़ की हैं किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपनी, वो जो थी अमिताभ की अभी आई है और इस तरह की उन्होंने की हैं। सही। वेल राबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू वेरी मच राबिया फॉर योर टाइम। उम्मीद है आपसे दोबारा बात ज़रूर होगी। वेल लोग जो भी कहें सेलिब्रिटीज़ के बारे में, वी विश देम ऑल अ हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर अहेड। गाइस, ये थी आज की एंटरटेनमेंट न्यूज़ विद खुर्रम अलीम खान। हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द अपलोड। मजीद अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी और इंस्टा पर @खुर्रम अलीम खान। प्लीज़ स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड योर लव्ड वंस। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे दोबारा बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।